बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और हलीमा सादिया की बकरियां। हमें रश्क आता है कि बूढ़े आसमान पर हवाओं, फिजाओं, मलाइका पर और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंगन पर और नस्ल इंसानियत के सबसे बड़े इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दिल फरेब नज़ारों, अदाओं, मुस्कुराहटों, पहला कदम, पहला लफ्ज़, चलने, दौड़ते, उठते, बैठते, सोते, जागते, अम्मा अम्मा करके हजरत हलीमा सादिया का दामन पकड़ते, उनके पीछे दौड़ते, अपनी रजाई बहन भाइयों के साथ खेलते, खाते पीते, मासूम गुफ्तगू और कायनात की सबसे प्यारी मुस्कुराहट को उन्होंने बार बार देखा। इस जमाने में अरब में दस्तूर था कि पैदाइश के बाद बच्चों को देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चों की नशो नुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी सीख ले। हजरत हलीमा सादिया दूसरी औरतों की तरह रवाना हुई। उनका खच्चर बहुत कमजोर और मरियल था, साथ में कमजोर और बूढ़ी ऊँटनी भी थी जो बहुत आहिस्ता चलती और उसकी वजह से हजरत हलीमा काफिले से बहुत पीछे रह जाती। इसी वजह से वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। काफिला की औरतें बार बार उन्हें कोसती कि जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। मक्का में आकर दाई ने मुख्तलिफ बच्चे ले लिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस ख्याल से न लिया कि यतीम है, उनके घर से उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि हर दाई को कोई न कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रह गई। जब हजरत हलीमा को कोई बच्चा न मिला और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि मुझे ये बात बड़ी नागवार है कि मैं बगैर बच्चे के जाऊं, दूसरी औरतें भी मुझे ताना देगी, क्यों न हम इस यतीम बच्चे को ले लें। शौहर ने इजाजत दे दी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलीब के घर पहुंची। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्नो जमाल देखकर हजरत हलीमा हैरत ज़दा रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। ज्यों ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर मोहब्बत से हाथ रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने देखा कि एक नूर सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से निकला जो आसमान तक पहुंच गया। हजरत हलीमा फरमाती है कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनको लेकर अपने खच्चर पर सवार हुई तो हमारा खच्चर इतना तेज चला कि सारे काफिले को पीछे छोड़ दिया, हालांकि पहले वो सबसे पीछे रहता था। सारी औरतें कहने लगी, ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये वही खच्चर है। बाखुदा उसका मामला अजीब है। हजरत हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बस्ती पहुंची। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। शाम को जब उनकी बकरियां चरकर आई तो उनके थन भरे हुए थे, हालांकि पहले उनसे दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था, लेकिन इस दिन सारे बर्तन भर गए। सबने जान लिया कि सब बरकत इस बच्चे की वजह से है। बाकी लोगों की बकरियां बदस्तूर कम दूध दे रही थी। 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समझ में आती थी। 9 माह की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती में आए, सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोह मोहब्बत करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास आई, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देख चुकी थी, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद अपने पास रखना चाहती थी। लिहाजा वो हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा को मनाकर फिर आपको साथ ले आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बड़े हुए तो अपने दूध शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने लगे। फिर कुछ ऐसे वाक़ियात हुए कि हजरत हलीमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकसान का डर हुआ, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी वालिदा के पास छोड़ आई। वो वाक़ियात ये हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने गए कि 2 आदमी हजरत जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम सफ़ेद कपड़े पहने आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर लिटाया और पेट चाक किया और कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी और पेट फिर से सी दिया। वो स्याह रंग का एक दाना था। वो इंसान के जिस्म में
शैतान का घर होता है और शैतान इसके बदन में यही से असरात डालता है। जब हजरत हलीमा को ये सब मालूम हुआ तो डर गई। इसी तरह हजरत हलीमा के पास से एक बार यहूदियों की जमात गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील मालूम करके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मशवरा दिया। उन्होंने हजरत हलीमा से पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? हजरत हलीमा उनका कत्ल का मशवरा सुन चुकी थी, लिहाजा उन्होंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा किया कि नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते, इसलिए कि पुरानी कुतुब में आखिरी नबी की निशानियों में ये भी है कि वो यतीम होंगे। चूंकि हजरत हलीमा ने कह दिया कि यतीम नहीं, तो उन्होंने ख्याल किया कि ये वो बच्चा नहीं है, लिहाजा कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरत हलीमा एक बार फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उकास के मेले में ले आई। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत बड़ा मशहूर मेला लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शिवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते, अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हजरत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर इस मेला में घूम रही थी कि काहीन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तमाम निशानियां नजर आ गई। उसने पुकार कर कहा, लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हजरत हलीमा उसकी बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सरक गई। इस तरह अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। लोगों ने काहिन से पूछा कि किस बच्चे की बात कर रहे हो? उसने कहा, माबूद की कसम, मैंने अभी एक लड़का देखा है, वो तुम्हारा दीन मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और तुम सब पर गालिब आएगा। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में दौड़े मगर नाकाम रहे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। हजरत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थी कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात पास से गुजरी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत और आंखों की खास सुर्खी को देखा तो हजरत हलीमा को पूछा और कहा, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क में ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है। हजरत हलीमा सादिया ये सुनते ही वहाँ से दूर चली गई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के पास पहुँचा दिया। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 5 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको लेकर मदीना मुनव्वरा गई। उम्मे ऐमन भी साथ थी। एक दिन मदीना के 2 यहूदी उम्मे ऐमन के पास आए और कहा, जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। उन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर एक अपने साथी से बोला कि ये उस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरत का है, यहाँ जबरदस्त जंग होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को मालूम हुआ तो डर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवाब के मकाम पर वफात पा गई। आपको यहीं दफन किया गया। 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। एक रोज बनु मतलीज के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। ये लोग कयाना शनास थे, आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल का अंदाजा लगाते थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इस बच्चे की हिफाजत करो, इसलिए कि मकामे इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, उस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबिहत हमने और किसी के पाँव में नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करे। एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरे अस्वद के पास बैठे थे कि नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक बड़ा पादरी भी था। उसने कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामत होना बाकी है जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, इसकी ये निशानियां होंगी। अभी अभी ये बात हो रही थी कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां पहुंचा। पादरी की नजर जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो चौंक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों, कमरों और पैरों को देखकर चिल्ला उठा कि ये वो नबी है। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये मेरे बेटे हैं। इस पर पादरी बोला, तब ये वो नहीं है। हमारी किताबों में लिखा है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा,
یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران ہوئے۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کو کافی ہو جاتا، سب کی سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ایک بار ان کے ساتھ قافلہ میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی پر سے گزر ہوا جس میں سرکش اونٹ رہتا تھا جو آنے جانے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور چھاتی زمین سے رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کے پار لے گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔